हाउ आर यू फ्रेंड्स? फाइन। तो लास्ट लेक्चर में हमने एटॉमिक रेडियस का पीरियड में क्या वेरिएशन होता है उसके बारे में डिस्कस किया था। अब हम पीरियड में से आगे जाएंगे ग्रुप में एज वी गो डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडी इंक्रीजेस। जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं वैसे वैसे एटॉमिक रेडी जो है वो इंक्रीज होता जाता है। ऐसा क्यों होता है उसको स्टडी करेंगे। चलिए, तो सबसे पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इंक्रीजेस। तो पहले इसको समझ लेते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है फ्रेंड्स? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बहुत बार आ गया है आउटर मोस्ट सेल नंबर। ओके, चलिए इसको भी पहले देख लेते हैं। हम एक ग्रुप लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप हमने लिया है। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट की हम डिस्कस करते हैं। ओके, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लिथियम? यस, इट इज हीलियम 2s1। नाउ व्हाट अबाउट सोडियम? यस, इट इज वेरी इजी, हीलियम, आफ्टर दैट नियॉन 2s1, आफ्टर दैट 3s1। ओके, नाउ व्हाट अबाउट पोटेशियम? याद कीजिए जरा। यस, वेरी गुड, आर्गोन 4s1। रुबिडियम, ओके, क्या आएगा आर्गोन के बाद? यस, वेरी गुड, क्रिप्टॉन, और यहाँ होगा 5s1। सीजियम में जाएंगे हीलियम, नियॉन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जेनोन 6s1। ये हमने आगे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में स्टडी किया है फ्रेंड्स। ओके, क्या होगा अब यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यहाँ पे n की बात करें तो यहाँ पे n का वैल्यू है 2, यहाँ पे 3, 4, 5, 6। आउटर मोस्ट सेल नंबर बोलिए या इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलिए। जैसे जैसे ग्रुप में हम नीचे जा रहे हैं वो बढ़ रहा है। अब जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा क्या होगा, रेडी पे क्या उसका असर होगा ये यहाँ पे देखते हैं। देखिए लिथियम में ये n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2 में इलेक्ट्रॉन है। ओके, जैसे हम सोडियम में जाएंगे तो क्या होगा, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3। तो तीसरी सेल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है आउटर मोस्ट, तो डेफिनेटली उसका साइज क्या है बढ़ेगा, उसका रेडी क्या है बढ़ेगा। उससे आगे हम पोटेशियम में जाएंगे तो n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, और पोटेशियम में क्या आएगा, यहाँ पे हम देख रहे हैं n क्या मिलेगा, आउटर मोस्ट सेल नंबर है 4, तो यहाँ पे हमको चौथा सेल है वो भी डालना पड़ेगा। ओके, तो आप देख ही रहे हैं एटॉमिक रेडियस गेट इंक्रीजेस। ओके, तो फर्स्ट रीजन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज इंक्रीजेस एज वी गो डाउन द ग्रुप। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर फर्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है हर बार जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं उसका न्यूक्लियस से डिस्टेंस कैसा होता जा रहा है फ्रेंड्स, बढ़ता जा रहा है। बहुत ईजी है। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। द नेक्स्ट रीजन इज बिकॉज वाई इलेक्ट्रॉन्स आर फर्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस। उसका एक अलग रीजन है जो यहाँ पे हम समझ रहे हैं, वो ज़्यादा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। बिकॉज इनर एनर्जी लेवल्स आर filled with electrons which serve as shield for the outer electron from pool of the nucleus। चलिए फ्रेंड्स इसको अच्छी तरह से समझते हैं। पहले मैं यहाँ पे एक सोडियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन का फिगर ले लेता हूँ। सोडियम में हम लेते हैं 2, 8, 1, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे में 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ओके, और लास्ट वाले में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, ये हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होगा ये देखिएगा,
इनर एनर्जी लेवल्स आर फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इनर एनर्जी लेवल है दोनों, n इज इक्वल टू 1 एंड ये है n इज इक्वल टू 2, बोथ आर फिल्ड कंप्लीटली विथ इलेक्ट्रॉन। ओके, चलिए, सर्व्स एज सील्ड फॉर द आउटर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पूल ऑफ द न्यूक्लियस। जब ये पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस का जो है प्रोटॉन का, वो जब इसको अट्रैक्ट करने का ट्राई करेगा तो क्या होगा, ये समझना है। इस इलेक्ट्रॉन को मैं अभी यहाँ पे रख देता हूँ फ्रेंड्स। ओके, यहाँ पे तो इसको पुल करना है अपनी ओर, अट्रैक्ट करना है। तो क्या होगा, जैसे ही इसको अट्रैक्ट करेगा, बराबर से समझेगा। देखिए मैं यहाँ पे अलग से ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। इसको जैसे ही ये पुल करेगा तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, तो ये इसको पुल करने का ट्राई करेगा, लेकिन जैसे ही ये नजदीक आने का ट्राई करेगा, यहाँ पे क्या होगा, रिपल्सन। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 2 चीजें हो रही है। एक तो जो न्यूक्लियस है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने का ट्राई कर रहा है, लेकिन जो इनर सेल्स इलेक्ट्रॉन्स है कंप्लीटली फिल्ड, वो उसको बाहर की ओर धक्का दे रहे हैं। तो वो अगर ये नहीं होता, समझ लो कि ये सेल नहीं होता, तो क्या होता, सीधा इसको पुल करना है यहाँ से इलेक्ट्रॉन, बीच में कुछ नहीं होता तो सीधा ही नजदीक आ जाता है। ये जो है वो और नजदीक आ जाता है रेडियस। लेकिन यहाँ ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? जैसे ही नजदीक आने की ट्राई करेगा, क्या होगा, रिपल्सन ऑफ इनर सेल्स ऑर्बिटल्स इंक्रीजेस। ओके, तो यहाँ पे जितना कंट्रक्शन होना चाहिए, जैसे हम पीरियड में देखते थे कंट्रक्शन हो जाता था, क्योंकि वहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम रहता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ उल्टा होगा। ये रिपल्सन इतना आगे बढ़ जाता है धीरे धीरे कि कंट्रक्शन की जगह क्या होने लगता है, एक्सपेंशन होने लगता है। इसको यहाँ पे जो इनर सेल्स इलेक्ट्रॉन्स है फ्रेंड्स, वो किसकी तरह काम कर रहे हैं, एक शील्ड बन जाता है, एक शील्ड कवच बन जाता है, जो इस इलेक्ट्रॉन को अंदर आने से क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अंदर नहीं आने दे रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं शील्ड की तरह सर्व कर रहा है अभी वो। या तो किसी रेफरेंस बुक में इसको बोलते हैं स्क्रीन की तरह सर्व कर रहा है। ये जो स्क्रीन है, जितना इसका पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट इस पर होना चाहिए वो नहीं होता है। जैसे कि हमारे घर पे एक स्क्रीन है, उसके पीछे बल्ब है, तो स्क्रीन में से जो लाइट इधर आएगा वो लाइट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऐसा भी बोल सकते हैं। कुछ रेफरेंस बुक में इसको स्क्रीन की तरह सर्व करता है, ऐसा बोलते हैं। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में अभी शील्ड की तरह वो सर्व कर रहा है, ऐसे बोल रहे हैं। इसी वजह से ये जो बात हम डिस्कस कर रहे हैं, इनर एनर्जी लेवल्स आर फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन विच सर्व्स एज शील्ड फॉर द आउटर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पूल ऑफ द न्यूक्लियस, उसको शील्डिंग इफेक्ट। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारी बुक में आगे दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आ जाता है तो मैं यहाँ पे ही समझा देता हूँ। शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट कौन से नाम से जाना जाता है, शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो जो ग्रुप होता है, ग्रुप, उसमें साइंटिस्ट मानते हैं सबसे ज्यादा जो असर करने वाला फैक्टर है वो बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। ये आपको एग्जाम में आएगा कि ग्रुप में जो as we go down to the group atomic radii increases, what is the main reason for that? Tell only in single line. Then at that time you have to tell that it is the shielding effect. Okay friends, तो हम यहाँ समझ गए कि क्यों ग्रुप में नीचे आने पर एटॉमिक रेडी बढ़ता है। ओके, तो पीरियड में क्या होता है हमने देख लिया, ग्रुप में क्या होता है देख लिया। चलिए कि जो एटॉमिक रेडी है वो पीरियड और ग्रुप में कैसे चेंज होता है।
वो हम जब थियरी का पेपर हो गया रिटर्न प्रैक्टिस में उसमें लिखेंगे। लेकिन जो जी नीट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, चलिए इसकी प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रैक्टिस फॉर जी नीट। अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रेडी। हमको कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं और पूछा गया है कि इसको इसकी एटॉमिक रेडी के बढ़ते हुए क्रम में हमको सेट करना है, अरेंज करना है। ओके, तो मैं यहाँ पे आपको जो स्टेप दे रहा हूँ वो स्टेप में जब आप एग्जाम में करेंगे तो कम से कम टाइम में और परफेक्टली आंसर दे पाएंगे। ओके, तो सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला फाइंड आउट एटॉमिक नंबर Z। ओके, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर क्या है? ओके, 14। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 13। ओके, अगर आपका एटॉमिक नंबर ही गलत हुआ तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे या पूरा गलत हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहले आपको उसका एटॉमिक नंबर, इसके लिए आपको पीरियोडिक टेबल का नॉलेज अच्छी तरह से होना चाहिए, जो हम बार बार सिखा रहे हैं उसका। ओके, चलिए दूसरे नंबर पे विच एलिमेंट्स आर इन ग्रुप। कौन से एलिमेंट्स जो है वो ग्रुप में आएंगे। चलिए इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो यहाँ पे देखिए ये 6, 14, 13 सबका डिफरेंस निकालते हैं। 6 और 14 डिफरेंस आता है 8, 6 और 13 डिफरेंस आता है 7, 14 और 13 डिफरेंस आता है 1। ओके, ग्रुप में कितना डिस्टेंस होना चाहिए फ्रेंड्स? ग्रुप में कितना डिस्टेंस होता है? यस, 2, 8, 18, 32 इसमें से कोई डिस्टेंस होना चाहिए ग्रुप में। तो यहाँ पे 8 है। ओके, तो मीन्स कि ये ग्रुप के एलिमेंट्स है। ओके, तो 6 कार्बन और उसके नीचे रहेगा 14 सिलिकॉन। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम ढूंढते हैं विच एलिमेंट्स आर इन पीरियड। कौन से पीरियड में है? कार्बन और एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन या एल्यूमिनियम है। तो ग्रुप में हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, कितना डिफरेंस हो सकता है? 1, 2, 3, 4 ऐसे होता है। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि 1 का डिफरेंस है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम के बीच में, तो 13 एल्यूमिनियम और उसके बाद में आएगा 14 सिलिकॉन। बोथ ऑफ दिस आर इन पीरियड। ओके, चलिए अब हम अपना थियरी लगाते हैं जो अभी हमने पढ़ा है ग्रुप में। एज वी ग्रो डाउन इन द ग्रुप what happens with ready? Yes, ready increases. It means ready of carbon is smaller than ready of silicon. Okay, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रेडी ऑफ कार्बन लेस देन रेडी ऑफ सिलिकॉन। लेकिन ज़्यादातर इसकी जगह एग्जाम में आपको ऐसा ही आएगा, इसीलिए ऐसे हम स्टडी कर रहे हैं। ओके, इसको हम बोलते हैं कंक्लूजन 1, रिजल्ट 1। ओके, पीरियड में क्या देखा हमने, थियरी में क्या आता है, अब उसका नॉलेज को अप्लाई करना है हमको। यहाँ पे एस वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये लेफ्ट साइड पे है, ये राइट साइड पे है। तो लेफ्ट टू राइट जब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमने क्या देखा? यस, वेरी गुड, रेडी डिक्रीज होता है। रेडी कैसा होता है? डिक्रीज होता है। यहाँ पे रेडी इंक्रीज होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? किसका रेडी कम होगा? या सिलिकॉन का रेडी कम होगा। तो एल्यूमिनियम ग्रेटर देन सिलिकॉन। और हम ऐसा भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स, और सिलिकॉन लेस देन एल्यूमिनियम। कंक्लूजन 2। ओके,
Now from these two results, what we can say finally? Carbon is less than silicon, silicon is less than aluminum, then the final result is carbon less than silicon less than aluminum. Okay friends, so we have find out the increasing order of elements according to their atomic रेडी. ओके, तो ये जो स्टेप्स मैंने दिए हैं उसको फॉलो करना, तभी आप एग्जाम में फास्ट कर पाएंगे. फाइंड आउट द एटॉमिक नंबर, फाइंड. ओके फ्रेंड्स, तो अब हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सल्फर, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन को. इसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करते हैं. चलिए किस तरह से करेंगे, यही स्टेप को फॉलो करना है. फर्स्ट फाइंड आउट द एटॉमिक नंबर्स. ओके, एटॉमिक नंबर सल्फर का कितना है 16, ऑक्सीजन का कितना है 8, नाइट्रोजन का कितना है फ्रेंड्स, नाइट्रोजन है 7. ओके, चलिए ग्रुप्स में बोलिए, ग्रुप में कौन से आएंगे, डिफरेंस निकालिए. 16 और 8, 7, 9, यहाँ पे आएगा 1. यस, कौन सा कंसीडर करेंगे हम, 8. तो ऑक्सीजन 8 एंड 16 सल्फर लाइज इन द ग्रुप. ओके, थर्ड वन, पीरियड में हम कौन से एलिमेंट्स लेंगे. चलिए यहाँ पे डिफरेंस 9 है और 1 है. ओके, 9 तो ग्रुप ही चेंज हो जाएगा, पीरियड ही चेंज हो जाएगा फर्स्ट वाले में. 8 का डिफरेंस है तो हम 1 कंसीडर करेंगे. तो 7 नाइट्रोजन एंड 8 ऑक्सीजन लाइज इन द पीरियड. ओके, नाउ अप्लाइड द थियरीज. व्हाट हैपन्स इन ग्रुप एज वी गो डाउन. यस, एज वी गो डाउन atomic radii increases. So what we have got, oxygen radii is less than sulfur. Okay, period में क्या होता है, as we move from left to right, atomic radii gets decrease. Okay, तो किसका कम आएगा रेडी, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन का रेडी कैसा मिलेगा, कम मिलेगा. ओके, ऑक्सीजन हैज लेस एटॉमिक रेडी देन नाइट्रोजन. ओके, तो यहां पे एक बात तो पक्की हो गई, ऑक्सीजन हैज द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडी अमोंग दिस 3 एलिमेंट्स. नाउ व्हाट इज अबाउट दिस एस एंड एन. थिंक कीजिए, कुछ सोचिए, बराबर थियरी को बराबर स्टडी कीजिए. यस, वैलेंस सेल नंबर, वैलेंस सेल नंबर, यहां पे आपको वैलेंस सेल नंबर n इज इक्वल टू 3 मिलेगा. तीसरे ऑर्बिट में इसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है, यहां पे आपको मिलेगा n इज इक्वल टू 2. 3 की बात करेंगे फ्रेंड्स तो 1, 2, 3. 2 की बात करेंगे तो 1 और 2, ऐसा पिक्चर होगा. तो क्या कंक्लूजन निकल के आया, यस, n लेस देन s. चलिए इसको हम यहाँ पे डाल देते हैं, क्या हमारा फाइनल आंसर होगा, O लेस देन n लेस देन s. तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे थियरी का बराबर नॉलेज रखेंगे, पीरियोडिक टेबल का नॉलेज रखेंगे और लॉजिक सबको ब्लेंड करेंगे, मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, तभी हम इसका जवाब निकाल पाएंगे. इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन जी और नीट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे. ओके फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स और थोड़े प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करते हैं. चलिए, तो थर्ड वन इज सिलेक्ट द करेक्ट एटॉमिक रेडी वैल्यू फॉर F एंड Ne फ्रॉम 64 pm एंड 72 pm. मतलब के दो एलिमेंट है F और Ne और दो हमारे पास एटॉमिक रेडी है, एक है 64 pm और दूसरा है सेकंड वन इज 72 pm. यहाँ पे ये नहीं कहा गया है कि ये F का है या ये Ne का है.
ओके, ये हमको फाइंड आउट करना है कि किसका कौन सा वैल्यू होना चाहिए। ओके, नाउ एफ इज इन द ग्रुप नंबर, क्या ग्रुप नंबर है इसका? यस, 17 हेलोजन एलिमेंट्स एंड any. Okay, what is any? Yes, any is inert gas. Inert gas, neon is inert gas, so group number 18. Okay, चलिए, तो हमने थियरी अब अप्लाई कीजिए बराबर से। हमने एक स्पेशल नोट आपको लिखा था थियरी में, क्या था वो स्पेशल नोट, याद कीजिए। ओके, यहाँ पे क्या कंफ्यूजन है? ऑर्डिनरी जो स्टूडेंट्स होते हैं जिसको स्पेशल नोट नहीं पता है वो क्या आंसर देंगे? ओके, F17 एंड 17 है, F9 एंड 10 नियॉन, सॉरी फ्रेंड्स, F10, F9 and 10 neon are periodic elements, lies in period. This one is the left of the neon, neon is the right. Okay, तो अगर हम ऑर्डिनरी थिंकिंग करेंगे तो क्या होगा? लेफ्ट टू राइट जैसे जाएंगे तो एटॉमिक रेडी क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो इस तरह से हम आंसर फाइंड करेंगे। तो F से एनी का एटॉमिक रेडी कैसा आएगा? कम आएगा। दिस इज ऑर्डिनरी थिंकिंग। ओके, लेकिन ये जवाब गलत है। अब वो स्पेशल नोट देखिए, चलिए पोस्ट कर दीजिए, नहीं याद है तो थियरी में देखिए क्या लिखा था। यस, नोट लिखा था, स्पेशल नोट हमने ग्रुप 18 elements has greater ready than group 17। उसका रीजन भी वहां पे डिस्कस किया था। यहाँ रिपल्सन ज्यादा होता है, फुल्ली कंप्लीटेड, फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए रिपल्सन बढ़ जाता है। ओके, रिमेंबर दैट। नाउ व्हाट इज द आंसर अकॉर्डिंग टू दिस स्पेशल नोट? यस, ग्रुप 18 हैज मोर, मीन्स नियॉन हैज मोर एटॉमिक रेडी देन फ्लोरीन। तो यहाँ पे नियॉन का वैल्यू क्या होगा? यस, तो नियॉन का वैल्यू हमको मिलेगा 72 pm और F का हमको मिलेगा 64 pm। ओके, तो फाइनली वी हैव फाइंड आउट द एटॉमिक रेडी ऑफ नियॉन एंड फ्लोरीन। नियॉन है 72 pm एंड फ्लोरीन है 64 pm। ओके, चलिए दूसरे प्रॉब्लम पे जाते हैं। फ्रेंड्स, ये जो प्रॉब्लम होते हैं वो फास्ट हमको परीक्षा में बहुत कम टाइम में सॉल्व करने होते हैं, तो हमारा जो प्रोसेस ऑफ थिंकिंग है वो बहुत फास्ट होना चाहिए। इसके लिए हमारी पढ़ाई जो है एकदम से ज़्यादा कंप्लीट होनी चाहिए। ओके, विच ग्रुप एलिमेंट्स हैज हाईएस्ट रेडी एंड विच ग्रुप एलिमेंट्स हैव लोएस्ट रेडी? 1 to 18 ग्रुप में कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसकी रेडी हाईएस्ट सबसे ज्यादा होती है? जैसे जैसे हम पीरियड में जाएंगे तो ओके, तो हमने यहाँ पे कौन सी थियरी पढ़ी थी? फ्रेंड्स, क्वेश्चन ग्रुप का है लेकिन सॉल्व किया जाता है पीरियड्स के थियरी से, इसीलिए इसको अच्छा क्वेश्चन बोलते हैं। चलिए, पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, क्या होता है? एटॉमिक रेडी डिक्रीज होती है, मींस जो फर्स्ट पीरियड में जो सबसे पहला एलिमेंट है उसका रेडी सबसे ज्यादा रहेगा। बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे एटॉमिक रेडी कम होता जाएगा। तो सबसे पहला एलिमेंट कौन से ग्रुप में होता है? यस, इट इज इन द फर्स्ट ग्रुप। सो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स हैव highest ready among that period. Okay, now discuss about lowest ready. फिर से यहां पे कंफ्यूजन होगा। यही तरीके से ऑर्डिनरी थिंकिंग करेंगे तो लास्ट में हमको कौन सा ग्रुप दिखेगा? पहला कौन सा ग्रुप दिखेगा? 18th ग्रुप।
तो हम बोलेंगे कि 18 ग्रुप हैज लोएस्ट रेडी, लेकिन फ्रेंड्स ये गलत है। क्यों गलत है ये, क्यों गलत है? फिर से देखिए ये नोट को, ग्रुप 18 हैज ग्रेटर रेडी देन ग्रुप 17, एक्सेप्शनल केस है। ओके, व्हाट इज द एक्सेप्शन? ग्रुप 18 हैज ग्रेटर रेडी देन ग्रुप 17। तो व्हाट इज द फाइनल आंसर? ग्रुप 17 की बजाय कौन सा ग्रुप आएगा? यस, 17th ग्रुप हैज लोएस्ट रेडी। ओके फ्रेंड्स, अमोंग द पीरियड। चलिए अब यहां पे हम देखेंगे विच एलिमेंट हैज हाईएस्ट रेडी एंड विच एलिमेंट हैज लोएस्ट रेडी इन पीरियोडिक टेबल। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडी किसका होता है और सबसे कम किसका है? यहाँ पे ग्रुप्स देखा था, यहाँ पे हमको पर्सनली कोई इंडिविजुअल एलिमेंट के बारे में सोचना है। ओके, तो यहाँ पे हमने सीख लिया जो फर्स्ट ग्रुप है उसका रेडी सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट रेडी है उसका। चलिए अब जो फर्स्ट ग्रुप है उसमें देखते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम एंड फ्रांसियम। तो ग्रुप में जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा एटॉमिक रेडी। तो सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडी हमको किसका मिलेगा? फ्रांसियम का। ओके फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पे मैं अभी जो आपको बात बता रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी रेफरेंस बुक में देखेंगे, पुरानी किताब में देखेंगे या आंसर सॉल्व करेंगे तो आपको फ्रांसियम आंसर नहीं मिलेगा, फ्रांसियम ऑप्शन में भी नहीं दिया जाएगा, होगा तो फ्रांसियम ही, लेकिन आपको ज्यादातर क्या देखने को मिलेगा? सीसियम। क्यों? तो ये बात बराबर से ध्यान में रखिएगा, जो 7th पीरियड के एलिमेंट्स है उसको हम स्टडी में नहीं लेते हैं। फिर से फ्रेंड्स, 7th पीरियड के जो एलिमेंट्स है वो ज्यादातर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स से बहुत ही कम यूज में आते हैं, ज्यादातर साइंटिस्ट ही उसको यूज करते हैं, तो इसको कैलकुलेट नहीं करते हैं। इसलिए हमारा यहाँ पे आंसर जो आपको ज्यादा देखने को मिलेगा वो आंसर मैं लिख रहा हूं, सीसियम हैज हाईएस्ट रेडी अमोंग ऑल द पीरियोडिक टेबल। इसको इग्नोर करेंगे तब, पीरियड 8 के एलिमेंट को हम इग्नोर कर रहे हैं तब ये हमको आंसर मिलेगा। ओके, लोएस्ट रेडी किसका होगा? लोएस्ट रेडी, तो यहां पे भी आपको ऐसा लगेगा सर ग्रुप 17 में चले जाते हैं। ग्रुप 17 ग्रुप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो फ्लोरीन का होगा। फिर से गलत। देखिए बहुत ही माइंड लगाना है, अभी हमारे 2 एटम बाकी है, हाइड्रोजन और हीलियम। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहला जो एटम है हमारा वो है हाइड्रोजन। कौन सा? हाइड्रोजन। तो सबसे कम रेडी किसका होगा? सबसे कम रेडी किसका होगा? यस, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन हैज लोएस्ट रेडी among all the periodic table. Okay friends,